हांसी फ्लिक हाय हाय, हांसी फ्लिक को निकाल दिया जाए, हांसी फ्लिक टाटा बाय बाय। बहुत अच्छा था अभी तक यहाँ का सफर हांसी फ्लिक का, बट अब मुझे नहीं चाहिए हांसी फ्लिक, प्लीज सॉरी, वेरी आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आप लोग यही सुनना चाहते हो, बट मैं ये बोलने वाला हूँ नहीं। ये एक अफवाह है। हांसी फ्लिक के साथ इस समय पे सबसे ज्यादा खड़े रहने वाले ही ओरिजिनल एफसी बार्सिलोना फैंस है। तो ये जो गीत बज रहा है बैकग्राउंड में, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बाजू में शादी हो रही है किसी की, तो उनका आशीर्वाद भी आप दे देना उनको। बट हाँ, बहुत ही खराब रफ पैच अभी एफसी बार्सिलोना के 25-26 सीजन में आ चुका है। अब कल जो हार हुई, यूजुअली जब एफसी बार्सिलोना हारती है तो मुझे दुख होता है, बट कल मुझे दुख नहीं हुआ। पहला रीजन एंड ओनली रीजन इस चीज का है कि भाई हम बहुत ही अच्छा फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं। दूसरी चीज के बारे में मैं बाद में थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, बट पहले हम हमारी चीज सेल्फ क्रिटिसिज्म करना भी बहुत जरूरी है। एटलेटिको मैड्रिड के सामने जो पहला हाफ था वो एक डिजास्टर था। उसको अगर हम रिपीट करते हैं इस सीजन, तो बहुत ही बेकार फुटबॉल खेलने वाले हैं हम। और इसी फुटबॉल को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो ट्रॉफीज तो हमको दिमाग से निकाल देनी है। एंड इस सीजन हमको स्ट्रगल करना है बहुत ज़्यादा। बट क्या हम इस रफ पैच जो है, जो बहुत ही भयानक स्थिति हमारे पास आ खड़ी है, उससे हम निकल सकते हैं? ऑब्वियसली हाँ। रफ पैच किसका नहीं आता है? एल्बा सीते से हार गई थी रियल मैड्रिड एल क्लासिको हारने के बाद, तो वहाँ पे रफ पैच रियल मैड्रिड के फैंस को भी सामना करना पड़ा था। रियल मैड्रिड भी सामना कर रही थी रफ पैच का, बट उन्होंने अलग तरीके से डील अप किया इस चीज़ को। उन्होंने प्लेयर्स को बू किया, उन्होंने मैनेजर्स को बू किया, उन्होंने साबी अलोंसो को निकाल दिया, उन्होंने अलवारो अरेबोला को, मैनेजर है उनका, उनको लाया गया। एंड बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो गई थी रियल मैड्रिड के अंदर। बट क्या एफसी बार्सिलोना को वो चीज़ रिपीट करनी चाहिए? क्या हांसी फ्लिक के ऊपर से ट्रस्ट निकाल देना चाहिए? इट इज़ वेरी इजी टू सेक हांसी फ्लिक कि भाई हांसी फ्लिक को निकाल दो, जो भी अभी अच्छे अच्छे मैनेजर है मार्केट में उनको लेके आ जाओ, बस खत्म हो गई बात, नया प्रोजेक्ट चालू। बट डिफिकल्ट थिंग जिसको बहुत ही मुश्किल से करना पड़ता है वो है कि आप हांसी फ्लिक के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। हांसी फ्लिक के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए अगर मुझे आपको बोलना पड़ रहा है तो आप मूर्ख मानस हो, और मैं भी मूर्ख हूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि हांसी फ्लिक के ऊपर ट्रस्ट कीजिए आप। लास्ट सीजन जब सावी हर्नांडेस का जावी हर्नांडेस का सॉरी लास्ट सीजन था, जहाँ पे हम जिरोना के सामने 4 गोल खा रहे थे, विलेरियल के सामने 4 गोल खा रहे थे, तो उसके बाद आपने क्या सोचा था कि भाई नेक्स्ट सीजन हम डोमेस्टिकली सभी ट्रॉफी जीतेंगे? मैंने तो नहीं सोचा था, क्योंकि भाई हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी। बट हांसी फ्लिक आते हैं, टीम को एक नई ऊर्जा, एक नई जान देते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोकल डोमेस्टिक ट्रेबल जीत जाते हैं। एंड सेकंड सीजन में ऑब्वियसली हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हम डोमेस्टिक ट्रेबल तो एक्सपेक्ट करते ही है, बट हम चैम्पियंस लीग भी एक्सपेक्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम लास्ट सीजन सेमीफाइनल तक पहुँचे थे, तो इस सीजन भी हम सेमीफाइनल तक पहुँच पाए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो भाई हम एक्सपेक्ट करते हैं वो होने वाला है, ऐसा हर बार मुमकिन नहीं है। आई होप कि भाई हम ट्रेबल जीत जाए, हम क्वाड्रेपल जीत जाए, हम सिक्स ट्रिपल जीत जाए। आई एम एफसी बार्सिलोना फैन, आई एम वेरी वेरी ईगर टू वॉच माई टीम लिफ्टिंग ट्रॉफीज, एंड दैट इज ट्रू। बट इस रफ पैच में हमको यूनिटी दिखानी पड़ेगी, हमको यूनाइट रहना पड़ेगा। अब हो गई ये फैंस की बात, अब कर दे मैच की बात, जो कि मुझे इच्छा नहीं करने की, बट मैं करूँगा। सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि हम फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम से, वो है कि भाई चांसेस बना रहे हैं, क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं तो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। लमीन यमाल की वो पेनल्टी मिस बहुत ही दर्दनाक पेनल्टी मिस है, बट बच्चा है, 18 साल का है, हमारा स्टार बॉय है, हमारा स्टार किड है, तो हमको उसको बैक करना पड़ेगा चाहे कोई भी हाल हो। उसने एक की जगह 2 पेनल्टी मिस की होती, उसने 2 ओपन गोल मिस किए होते, तो भी हम उसको बैक कर रहे होते। इसका एक ही रीज़न है, सबका दिन खराब आता है, और ये मुझे बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि मिडफील्ड हमारी डेड थी। एक हांसी फ्लिक के लेकर क्रिटिसिज्म मेरा है, और बहुत सारे फैंस का होगा, वो तो सिंगल और बहुत ही कम क्रिटिसिज्म है
भाई आप डैनी ओल्मो को मिडफील्ड में मत खिलाओ, आपके पास हट्टा कट्टा मार्क बर्नाल है, अगर वो एसीएल इंजरी से आया है तो उसको 50-60 मिनट तक तो खिलाओ। प्रॉपर मिडफील्डर जो कि डीएम के रोल पे खेल सकता है उसको खिलाओ। हांसी फ्लिक को क्या, डैनी ओल्मो को सब मसल कर कर जा रहे हैं, उसको सब बुली कर कर जा रहे हैं, उसको एक ऐसा शोल्डर पुश देते हैं तो बेचारा 3-4 फुट दूर जाकर गिरता है, तो वो देखकर भी दिल में दर्द होता है। तो भाई मार्क बर्नाल है आपके पास मार्क कसाडो है, तो जिरोना के सामने तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मार्क कसाडो खेले। मार्क बर्नाल को तो भाई पूरी ट्विटर में ये चल रहे थे, सोफा स्कोर में भी ये प्रिडिक्शन टॉप 11 में चल रहा था कि भाई मार्क बर्नाल इज गोइंग टू स्टार्ट। बट डैनी ओल्मो को ट्रस्ट कर रहे हैं हांसी फ्लिक। हमको पता है कि भाई फाइनल थर्ड में डैनी ओल्मो इज मोर नंबर 10 रोल में अच्छा आता है और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बनाता है। बट जब डिफेंसिवली हम खुलते हैं तब फ्रैंकी डियोंग अकेला कवर नहीं कर पाता है, बहुत बड़ी पिच होती है, हमको मार्क बर्नाल जैसे प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है, हमको मार्क कसाडो जैसे प्लेयर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। और अनलकी कह सकते हैं अपने आप को, 2 बार क्रॉसबार को हिट किया, 2 बार पोल को हिट किया हमने, और रफीनिया कल आ गया वापस जिरोना के सामने। बट आई डोंट एक्सपेक्ट रफीनिया टू बी फुल्ली फिट, और अभी भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। एक हफ्ता है हमारे पास नेक्स्ट गेम के लिए, लेवेंटे के सामने संडे को हमारी नेक्स्ट गेम होगी कैंप नू पे। तो आई होप कि हम थिंग्स को बदल पाए, अच्छी तरह से हम हैंडल कर पाए, क्योंकि भाई लास्ट हम 2 ऊपरा ऊपरी गेम्स हारे थे, वो थे पीएसजी और सेविया वाली गेम, अगर मेरा दिमागी हालत ठीक है और मुझे याददाश्त अच्छी आ रही है तो। मेंटली सभी फेस कर रहे हैं अभी प्रॉब्लम्स, एफसी बार्सिलोना फैंस, एफसी बार्सिलोना के टीम मेंबर्स, टीममेट्स सभी। बट अब मैं बात करना चाहता हूँ हमारी प्यारी, सबकी न्यारी, सबकी दुलारी ला लीगा टूर्नामेंट के बारे में। ला लीगा टूर्नामेंट एक टूर्नामेंट, मैंने ऐसे पहली बार देखा है कि आप कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो जीतने के लिए, बट वो टूर्नामेंट आपको जीतना देना चाहता ही नहीं है। वो टूर्नामेंट ऐसा नहीं चाहती कि आप जीत पाओ। वो ला लीगा एक ऐसी टूर्नामेंट है जो कि दैट डोंट एक्सपेक्ट एफसी बार्सिलोना टू विन दैट लीग। उनको कोई दुश्मनावट है 7 पीढ़ी के पहले परदादा उनके जो थे उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एफसी बार्सिलोना के साथ। ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि भाई जो सॉफ्ट फाउल्स होते हैं जो बार्सिलोना मारती है दूसरे टीम मेंबर्स, टीम के ऊपर, वो सिटी मारकर रोक देते हैं गेम को। बट जो बड़े बड़े हार्ड फाउल्स होते हैं, जो कि फाउल्स के पप्पा, फाउल्स के दादा होते हैं, जो बार्सिलोना के ऊपर ओपोनेंट्स मारते हैं, वो नहीं, वो तो फाउल नहीं है। वो तो अच्छी तरह से उन्होंने गेम को खेला है। फिजिकलिटी एक फैक्टर होती है जो उनके पास है, आपके पास नहीं है, ऐसा हमको समझाने की कोशिश की जाती है। वीएआर ने 8 मिनट तक, 9 मिनट तक गोल के लिए इंटरवीन किया अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड जब हम खेल रहे थे टू एफसी बार्सिलोना को गोल देने ही नहीं दिया, नहीं। बट कल जब कुंडे के ऊपर एक जानलेवा फाउल हुआ और तब 2 मिनट के लिए भी ला लीगा इंटरवीन नहीं होता है, वीएआर ला लीगा में इंटरवीन नहीं होता है। और आई वॉज नॉट शॉक, पहली बार नहीं हुआ है भाई साहब। जो वो ऑफसाइड था कुबार्सी का गोल एटलेटिको मैड्रिड के सामने, क्या वो ऑफसाइड था? अब आरएफईएफ जो बोर्ड है, स्पोर्टिंग बोर्ड है ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल की, वो कहते हैं कि भाई नहीं, अब तो हमको गलती महसूस हो रही है, अब हम आपको कह सकते हैं कि भाई वो फाउल ही था। तो आप रीमैच कराओगे क्या? हमारा 3 पॉइंट उससे वापस आ जाएगा? क्योंकि अगर वो उस पॉइंट पे 1-1 होता तो 2-1 होने के चांसेस बन सकते थे, तो शायद गोल 1 पॉइंट तो मिलता। हम सिर्फ 1 ही पॉइंट पीछे रहते रियल मैड्रिड से। बहुत ही डिजास्टर टूर्नामेंट, बहुत ही डिजास्टर रेफरीज आर वेरी 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 थर्ड क्लास क्वालिटी। और हाँ, बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि और इससे ज़्यादा मेरे मन में जो आ रहा है वो बोल दूंगा तो क्या, मुझे क्या पता क्या होगा, तो आई डोंट नो दैट। बट हाँ, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है अभी। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।